नमस्कार, मैं विनोद चार जेएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 पाठ 2 तुलसीदास और तुलसीदास की रचना है लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा पाठ है तुलसीदास जी का कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक है उसमें, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये क्यों है, क्या है, कैसी स्थिति है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता है उसके स्वयंवर का आयोजन किया था, और उस स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी। शिव का पुराना धनुष था, भगवान शिव का पुराना धनुष था, और वो पुराना धनुष रखा गया था। और शर्त ये रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। तो जब राम की बारी आई और राम ने जब उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजा चढ़ानी चाहिए, उसी समय वो धनुष टूट गया। और धनुष के टूटने का समाचार मिलता है परशुराम जी को कि शिव का धनुष टूट गया है। तो परशुराम जी क्रोधित होकर इस सभा में आते हैं और धनुष तोड़ने वाले को ललकारने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव है वो परशुराम जी के गुरु थे, भगवान शिव परशुराम के गुरु थे, और इस प्रकार से धनुष के टूटने के कारण परशुराम ये मानते हैं कि इससे मेरे गुरु का अनादर हो गया है, इससे मेरे गुरु का अपमान हो गया है। तब वो परशुराम है वो क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शिव के धनुष को तोड़ने वाले को पुकारने लगते हैं। तो देखो, और जब वो क्रोध करते हैं इस प्रकार से, तब राम है वो उन्हें कहते हैं कि आप इस प्रकार से क्यों क्रोध कर रहे हो, इस प्रकार से गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो राम क्या कहते हैं, देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई होगा केऊ कोई, एक दास तुम्हारा तुम्हारा ही एक सेवक। राम परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हे स्वामी, हे परशुराम जी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही क्या होगा, एक सेवक होगा, कोई तुम्हारा ही एक सेवक होगा। हे परशुराम जी, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक है, कोई तुम्हारा ही सेवक है। आयसु का है कहिए किन मोही, आयसु यानी आज्ञा, का है क्या कहिए कहते किन क्यों नहीं मोही मुझसे। हे स्वामी, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। हे स्वामी, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। और जब राम इस प्रकार की बात कहते हैं परशुराम जी को, तो परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। सुनकर रिसाई क्रोध, बोलते हैं मुनि को ही क्रोधित। राम की इन बातों को सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है। राम की इन बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता है, और मुनि परशुराम है वो क्रोधित होकर बोलते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, इन बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के कारण वो क्रोधित स्वर में बोलते हैं। मुनि परशुराम जी हैं वो क्रोधित स्वर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सेवकु सो जा करे सेवकाई, सेवकु सेवक सो वो जा जो करे करता है सेवकाई, सेवक का सा कार्य, कि सेवक वो होता है जो सेवक का कार्य करता है। कि सेवक कौन होता है? सेवक वो होता है जो सेवक का कार्य करता है। सेवक वो नहीं होता जो अरी करनी करिए लड़ाई, जो क्या करता है, अरी करनी दुश्मन जैसा कार्य, अरी करनी दुश्मन जैसा कार्य करी करना, जो क्या करता है दुश्मन जैसा कार्य करता है, कि वो कभी सेवक नहीं हो सकता। जो कैसा कार्य करता है, जो दुश्मन जैसा कार्य करता है और करिए लड़ाई, और फिर क्या करता है, लड़ाई करता है। अरी करनी करी दुश्मन जैसा कार्य करना, दुश्मन जैसा कार्य करना, और करिए करता है लड़ाई।
कि सेवक वो नहीं होता जो पहले तो क्या करता है, दुश्मन जैसा कार्य करता है, जो पहले दुश्मनी मोल लेता है, दुश्मनी जैसा कार्य करता है, और दुश्मनी जैसा कार्य करने के बाद, शत्रुता जैसा कार्य करने के बाद में क्या करता है, लड़ाई करता है। और इस प्रकार से लड़ाई करने वाला कभी क्या नहीं हो सकता, सेवक नहीं हो सकता। सेवक तो वही होता है जो क्या करता है, जो सेवक के समान कार्य करता है। आगे देखो, और फिर क्या कहते हैं, सुनहु राम सुनो राम, सुनहु सुनो राम राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने भी शिव धनुष, शिव का धनुष तोड़ा तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी क्या किया है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम समान, सहस्र बाहु सम, सहस्र बाहु के समान, सो वो रिपु यानी दुश्मन, मोरा यानी मेरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, दुश्मन है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वो शिव के धनुष को तोड़ने वाला सहस्र बाहु के समान क्या है, मेरा दुश्मन है, सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो वो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वो कहते हैं, एक चेतावनी सी देते हैं, सो वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज, कौन सा समाज, राजाओं का समाज, इसलिए वो राजाओं के समाज को छोड़कर क्या हो जाए, अलग हो जाए। सो वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज, यहां पर कौन सा समाज है, यहां पर राजाओं का समाज है। इसलिए किस समाज की बात कही जा रही है, राजाओं के समाज की, यानी वो राजाओं के समाज को छोड़कर क्या हो जाए, अलग जाकर खड़ा हो जाए, वो राजाओं के समाज से अलग हो जाए। अगर वह अलग नहीं होता है, न तय नहीं तो मारे जही, मारे जाएंगे सब राजा सारे राजा, नहीं तो अभी सारे राजा मारे जाएंगे। कि अगर वो राजाओं के समाज से अलग नहीं होता है तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु द्रही अवमाने, सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि परशुराम के वचन, लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराना, मुनि परशुराम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। मुनि परशुराम है, उनके इस प्रकार के वचनों को जब लक्ष्मण सुनते हैं तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं, और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, परशुधरई अवमाने, परशुधरई परसे को धारण करने वाले, कौन, परशुराम जी, अवमाने अपमान, मुनि परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं, मुनि परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, बहु बहुत धनुही धनुष, तोरी तोड़ी लरिकाई बचपन, कि हमने तो बचपन में क्या किया है, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई, कबहू कभी न नहीं असी ऐसी, असी ऐसी रीस रीस क्रोध किन्ही किया गोसाई संत, किन्ही किसी गोसाई संत, या किन्ही किया गोसाई संत, कि हे मुनिवर, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसा क्रोध किसी भी गोसाई या संत ने नहीं किया। हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन किसी भी संत ने जिस प्रकार का क्रोध आप कर रहे हो, वैसा क्रोध आज तक किसी मुनि ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता लगाव के ही हेतु, क्या कारण, के ही हेतु क्या कारण, कि हे मुनिवर, इसी धनुष से आपका ममत्व है, हे मुनिवर, इसी धनुष पर आपका स्नेह है, हे मुनिवर, इसी धनुष से आपका लगाव है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, इस धनुष से आप इतना अधिक लगाव क्यों करते हैं। अब लक्ष्मण ने जब इस प्रकार की बातें कही तो परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है, सुनी सुनकर रिसाई क्रोध कहते हैं, भृगु केतु भृगु ऋषि है, या भृगु वंश है, उसके भृगु वंश के केतु शिरोमणि प्रमुख कौन है, परशुराम।
तो लक्ष्मण की इस प्रकार की बातों को सुनकर परशुराम जी है वो क्रोधित होकर कहते हैं, परशुराम जी क्रोधित होकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे अरे नृप बालक राजकुमार, काल बस मृत्यु के बस बोलत बोलना ताही ताही तुम ने नहीं संभाल संभाल। कि हे राजकुमार, हे राजकुमार, तू अभी किसके बस में है, काल के बस में है, तू अभी मृत्यु के बस में है, तू अभी मृत्यु के बस में है, तू अभी मृत्यु के बस में है, इसलिए क्या नहीं हो पा रहा है, बोलत, बोलत यानी बोलना, ताही तुझे ने नहीं संभाल कर, इसलिए तुझे संभल कर बोलना नहीं आ रहा है। हे बालक, अरे राजकुमार, तू अभी मृत्यु के बस में है और मृत्यु के बस में होने के कारण तू क्या नहीं कर पा रहा है, संभल कर नहीं बोल पा रहा है। मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, तू मृत्यु के बस में है और मृत्यु के बस में होने के कारण तू संभल कर नहीं बोले पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही धनुष सम सम्मान, ये धनुष उन धनुषों के समान नहीं है। किन धनुषों के समान? जिन धनुषों की बात लक्ष्मण ने पहले कही है कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कि उन धनुषों के समान नहीं है। ये धनु ही धनुष सम समान, ये धनुष उन धनुषों के समान नहीं है, बल्कि एक कैसा धनुष है, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी तीनों लोकों के स्वामी धनु, धनुष त्रिपुरारी धनु, तीनों लोकों के स्वामी का धनुष। और तीनों लोकों के स्वामी कौन है? भगवान शिव। कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, साधारण धनुषों के समान नहीं है, बल्कि ये धनुष किसका है? ये धनुष तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष है। विदित जानकार सकल संपूर्ण संसार विश्व, और इस बात को सारा संसार जानता है, इस बात को सारा संसार जानता है कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि ये धनुष तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष है।